Let's start this question. The number of resonating structures of, तो बेसिकली ये जो एनायन है इसका नाम अपन ऐसे बोल देते हैं X और थोड़ा सा इसको करेक्ट तरीके से लिख देते हैं. द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ X इज, और ये जो एनायन है ये अपना X स्ट्रक्चर है. तो इस एनायन की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है. ये जो एग्जैक्ट सेम सवाल है ना, ये जे एडवांस में एक बार आ रखा है और काफी सारे लोगों को इसका आंसर पता भी हो सकता है. जो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनानी है और इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है. अब देखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर अपन बनाएंगे ना, तो या तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले फिर काउंट कर ले, और हम चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा जल्दी है ना किसी ट्रिक से भी काउंट करके बता सकते हैं. जैसे नोटिस करना कि यहाँ पर जो एनाइन आपको दे रखा है इसमें तो बेंजीन मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा ग्रुप लगा रखा है. बेंजीन नहीं, बेंजीलिन का अगला भाई है नेफ्थलीन, और इसके ऊपर मान लो जैसे ये ग्रुप लगा रखा है O नेगेटिव. तो ग्रुप और बेंजीन के बीच में जो सिस्टम कॉन्जुगेटेड बन रहा है वो कैसा है, नेगेटिव गैप और पाई. अब आपने ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखा है नेगेटिव गैप पाई, इसमें जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा. अगर वो आपको ट्रेंड पता है तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करके भी बता सकते हो. क्या होता है, नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन पाई की तरफ डीलोकलाइज करते हैं तो ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन अगले गैप में जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर नेक्स्ट कार्बन एटम पे ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं. तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2. अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखो तो इसमें नंबरिंग करना है 1 2 3. तो नेगेटिव चार्ज पिछली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे था, अगली में थर्ड पे चला गया. बस यही ट्रेंड नोटिस करना होता है कि नेगेटिव का अगर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है तो नेगेटिव फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर फर्स्ट एटम पे है तो अगली में थर्ड, अगली में फिफ्थ, फिफ्थ से सेवन, सेवन से नाइन, इस तरीके से मूव करता हुआ चला जाएगा. तो ये ट्रेंड अगर हमें पता है तो हम चाहें तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इस एनाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं. और दूसरा, ये जैसे कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा है, ऐसा लीनियर है, एक साइड से दूसरी साइड जाना है. लेकिन अगर अपने पास ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन जैसा मतलब साइक्लिक हो और उस साइक्लिक पे ग्रुप आपने लगा रखा हो, तो यहाँ पे क्या करना होता है कि ग्रुप और सिस्टम के बीच में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना शुरू करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन शुरू करके वापस ग्रुप तक आना होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन शुरू किया, बेंजीन में चलने दिया और वापस से ग्रुप तक पहुंचना होता है. तब तक नई नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहती है. और ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा दिया, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर वैसे ही फिक्स है कि इसकी हमेशा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है. कैसे कि नेगेटिव गैप पाई, गैप पाई, गैप, सॉरी गैप और पाई, और वापस से फिर वहां पहुंचाना है. तो नेगेटिव कहां जाएगा, रेजोनेंस करके पहले ऑर्थो पे चला जाता है. आप चाहो तो 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो, तो थर्ड पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा, सेवेंथ पे जाएगा, लौट के वापस वहीं आ जाएगा. 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, एक पुरानी, टोटल मिला के कितनी हो गई, 5. तो बेंजीन पे तो आप कोई भी ग्रुप लगा दो, हमेशा कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी, 5. लेकिन आप बेंजीन को स्किप करके क्या बना दिया, नेफ्थलीन बना दिया. तो यहाँ पर थोड़ी सी अपने पास एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो चुकी है, इसमें हमें काउंट करना है. तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो सकती है चेक कर लेते हैं. उसके बाद चाहो तो आप इंडिविजुअली सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो. कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव गैप पाई, गैप पाई और गैप पाई, गैप पाई, गैप पाई, और इधर तक जा सकती है. इसको थोड़ा इस तरीके से भी बनाता हूं मैं, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है ना वो डीलोकलाइज होकर आप ऐसे ही बना सकते हो. और अब इसमें देखो तो नेगेटिव गैप पाई, यहाँ पे आने के बाद आप इधर भी कंटिन्यू कर सकते हो, इधर भी कंटिन्यू कर सकते हो. वापस से एक बार गिन के दिखा देता हूं मैं. ये नेगेटिव गैप पाई, गैप और ये पाई, और जब इस कार्बन आइटम पे नेगेटिव आ जाएगा तो आप इधर से भी वापस वहीं पे जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो. तो चाहे तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके हम चाहे तो डायरेक्ट इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और आप चाहो तो बस कि नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई की तरफ जाता है तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव फर्स्ट एटम से थर्ड एटम तक चला जाएगा. इंडिविजुअली सारी स्टेप्स को एक एक बार सॉल्व करके और सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना भी सकते हैं. एक बार काउंट कर लेता हूँ आंसर कितना आएगा. तो फर्स्ट से कहाँ चला जाएगा, थर्ड, थर्ड से फिफ्थ. अब फिफ्थ से या तो इधर चले जाओ, सेवेंथ और नाइन्थ, वापस वहीं पहुंच गए, और या फिर घूम के जाओ,
तो यहां से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर ऑफ एटम पे, जैसे फर्स्ट से थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस एक पुराना है, टोटल मिला के इसका 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बना के भी दिखाएं क्या इसको? बना के भी दिखा सकते हैं इसको। और सिमिलरली अगर मान लीजिए कि किसी का सवाल हो कि सर आपने इसको पाई बॉन्ड को बेंजीन में चेंज करके फिर अगले मॉलिक्यूल में जाके क्यों गिना, तो जैसा मॉलिक्यूल दे रखा था ना, ठीक उसी मॉलिक्यूल में भी मैं गिन के दिखा देता हूं। तो कॉन्जुगेशन कैसा है? नेगेटिव, गैप पाई, गैप पाई, गैप पाई, गैप पाई और गैप पाई इधर भी है, और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे पाई आ चुका होगा इस तरीके से। तो आप चाहो तो फिर यहां से ना इधर भी जा सकते हो। तो सारी पॉसिबल डायरेक्शन आपने डिसाइड कर ली। इस पॉइंट से आप है ना वापस इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। चेक करते हैं। फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, और नाइन्थ के बाद 11th और 13th, और इधर से जाएंगे तो नाइन्थ के बाद वापस से 11th और 13th। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पुराना, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बना के देखें तो भाई ये टाइम लगेगा, बस बाकी बन जरूर जाएगा। जैसे अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी कि नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन अगले गैप में पाई बॉन्ड बन गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एटम पे शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और फिर वापस से नेगेटिव को आगे शिफ्ट करके पाई बॉन्ड बना देंगे। यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर ये नेगेटिव अगले गैप में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तब भी आपको 9 आंसर मिलेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना ऐसा कोई मुश्किल है नहीं, आपसे बन भी जाएगा। और आप चाहो तो इस तरीके से फर्स्ट एटम से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से सेवंथ, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डीलोकलाइज होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट कर सकते हैं। ये सवाल ऑलरेडी आ भी चुका है और इसका आंसर है टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।